नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय चैनल जुगनू खबर न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका खबर आपकी। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। ग्राम ढकिया गुलाबो स्थित गोकुल इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक सर्वेश कुमार ने छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को संबोधित किया। लिए हम आपको उनका संबोधन सुनवाते हैं। को आज इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के इस सुअवसर पर इस विद्यालय को एक विजन के रूप में संचालित करने में हमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने वाली हमारी प्रिंसिपल मैम, इस विजन को एग्जीक्यूट करने में तन मन से समर्पित हमारे सभी शिक्षकगण, लक्ष्य के रूप में केंद्रित हमारे सभी बच्चे, और आज के इस अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित से आपको बार बार आभार व्यक्त करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं कि आज आप अपने अमूल्य समय को निकालकर इन यंग माइंड्स के उस अचीवमेंट को विटनेस करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत आभार, पुनः पुनः स्वागत। जैसा कि विदित है कि एक परीक्षा का समय रहा। परीक्षा अपने आप में एक तनाव का विषय है, लेकिन परीक्षा से पहले मैं एक दिन बच्चों से रूबरू होकर कह रहा था कि डर नहीं, तैयारी। अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर परीक्षा कभी आपको डराएगी नहीं, सताएगी नहीं। और शायद बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की और उस डर से बाहर आकर जो प्रदर्शन किया उसकी एक झलक भर आपने अभी देखी। वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ हमारे किंडरगार्टन के बच्चों का प्रदर्शन आपके सामने आया, और अभी कक्षा 1 से 8 तक जो हमारे होनहार हैं उनका प्रदर्शन अभी आपके सामने आना बाकी है। चूंकि परीक्षा बीत चुकी है और आज प्रदर्शन की बारी है, मन में एक शंका तो आ ही रही होगी। पहले तो फेल पास की, और उसके बाद दूसरा मन जो एक उचाट रहती है जब तक रिजल्ट हमारे हाथ में ना आए, हमारे प्रदर्शन की, कि हमारा प्रदर्शन हमारी कक्षा में या हमारे विद्यालय में रहा कैसा, अंक कैसे रहे। तो एक बात कहना चाहूँगा, अभी जैसा मैडम भी कह रहे थे कि कृष्ण ने कहा है ना, बात कही गंभीर और कौन लड़े स्वयं से, जो हो वीर। तो आपकी अपने आप से लड़ाई रही और आपने अपना प्रदर्शन किया। तो इस उचाट से आपको बाहर निकालते हुए डिक्लेयर करना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय का जो रिजल्ट है वो 100% है। नो वन, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हैज़ बीन ड्रॉप्ड आउट। कोई भी बच्चा ड्रॉप नहीं हुआ है, सारे बच्चे पास हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सारे बच्चों का। चूंकि है कभी बच्चों के और कभी पेरेंट्स के कि अंक कैसे रहेंगे। तो जैसा कि अभी हम इससे पहले भी आपने सुना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात आई, इंडिविजुअल टैलेंट्स की बात आई कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, और सिर्फ शैक्षिक रूप से प्रदर्शन नहीं, जीवन के विभिन्न आयाम हैं, जीवन के विभिन्न पहलू हैं, उस किसी एक पहलू में हम मास्टर होते हैं और बाकी सब में थोड़ा थोड़ा एवरेज करते हैं। मैं अगर अपनी स्वयं की बात करूं तो किसी एक विषय में मैं परफेक्ट हो सकता हूं। आप मुझसे अपेक्षा करेंगे कि मैं हर विषय में परफेक्ट हूं, तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन एक कोई ऐसा क्षेत्र होगा जीवन का जिसमें मेरा प्रदर्शन हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहा होगा, और बाकी कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिसमें मेरा प्रदर्शन हमेशा या तो एवरेज रहा होगा या थोड़ा बहुत वीक भी रहा होगा। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे के मार्क्स अगर किसी विषय में कम हैं तो ये मत सोचिएगा कि अब वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे ये मानिए कि मार्क्स नेवर मैटर्स, इट मैटर्स हाउ मच ही अंडरस्टैंड्स। किसी बच्चे के मार्क्स किसी क्लास में कम रहे
अगर हाई स्कूल में किसी की 3rd डिवीजन आई तो ये क्या पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि इंटर में वो टॉप करे। एक बच्चे का उदाहरण देता हूँ। मेरे कजिन का क्लासमेट था, 12th में मेरे कजिन ने, वो CM अवार्डी है, बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप किया, लेकिन उसके फ्रेंड ने भी टॉप किया, उसके साथ अचीव किया, दोनों को अवार्ड मिला। लेकिन उनके जो फ्रेंड का भाई था ना, छोटा शिखर, एक बार और मैंने शायद जिक्र किया था, वो हाई स्कूल 3rd डिवीज़न। अब पेरेंट्स तो बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे थे, उन्होंने बच्चे को समझाया, बेटा कोई बात नहीं, 3rd डिवीज़न आई है, ट्राई करो। लेकिन बच्चे के मन में एक वो रही कि मेरा भाई तो CM अवार्डी है और बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड में टॉप रहा है। 2003 और 4 की मैं बात कर रहा हूँ। अब उस बच्चे की लड़ाई अपने आप से शुरू हो जाती है। उसे बार बार ये रहता है कि कहीं मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हो, कितना निकम्मा सा हूँ मैं कि मैं 3rd डिवीज़न और भाई जो है टॉप बोर्ड का। लेकिन उसने अपने आप से लड़ना शुरू किया और इतनी तैयारी की 11th में और इतनी तैयारी की 12th में कि भाई तो 2nd प्लेस पर था और वो खुद जब वो 12th में अपीयर हुआ बोर्ड में तो वो टॉप 1 पोजीशन पर था, पूरे उत्तराखंड बोर्ड में टॉप था। ये उसकी अपनी तैयारी, उसकी अपनी लड़ाई अपने आप से। तो अगर किसी बच्चे के मार्क्स किसी क्लास में कम रह गए, किसी सब्जेक्ट में कम रह गए, तो इट नेवर मैटर्स, बस स्टार्ट करने की देरी है। उसे आप थोड़ा सा भरोसा दिलाइए, थोड़ा उसे दोबारा से तैयारी करने के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चों से कहना चाहूँगा कि बेटा कोई भी सब्जेक्ट ना टफ नहीं होता, डिफ़िकल्ट नहीं होता। ये जो मैंने एक दिन और कहा था आपसे, जो फियर और डिफ़िकल्टी का इश्यू है ना, वो सिर्फ हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हमारा अपना कंसेप्शन है। इस कॉन्सेप्ट से बाहर आइए, डर को छोड़ के तैयारी कीजिए। वो सब्जेक्ट जिसमें आप अब डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं वो आपका स्ट्रॉन्गर एरिया हो जाएगा। मुझे मैथ से डर लगता है, मैं एक दिन शायद अभी काउंसलिंग डे पे 8th क्लास के बच्चों को बता भी रहा था। मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन सो कॉल्ड फियर जो मेरे जो फेलो स्टूडेंट्स थे मेरे साथ के, मेरे पढ़ने वाले, उन्होंने मेरे आगे एक ज्योमेट्री को लेकर के भय पैदा कर दिया क्लास 6 में कि ज्योमेट्री बहुत टफ है, इसमें लाइंस का और एंगल्स का रहता है, और वो जो टीचर्स होते हैं जब हम 2 लाइंस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो एंगल्स होता है वो चांदा लगाकर, प्रोटेक्टर लगाकर चेक करते हैं, थोड़ा सा भी अंतर आता है तो उसको काट देते हैं। अंदर ही अंदर एक डर सा शुरू हो गया ज्योमेट्री को लेके। लेकिन दूसरा एक एलिमेंट और होता है मैथमेटिक्स में था पहले कि रिथमेटिक अलग होती थी, ज्योमेट्री अलग होती थी। सब्जेक्ट एक था लेकिन उसके 2 पार्ट्स थे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चूंकि ज्योमेट्री में तो डर हो गया, अब एक ऐसा उसी का पार्ट बचा रिथमेटिक, जिसको मैंने लगा कि इसमें कुछ मेहनत की जा सकती है। और रिथमेटिक को अप टू 8 आते आते इतना स्ट्रॉन्गर बना लिया कि 50 मार्क्स का रिथमेटिक का पेपर, 50 मार्क्स का ज्योमेट्री, कि रिथमेटिक में 50 आउट ऑफ 50 की पॉसिबिलिटी मेरे मन में थी कि 50 आउट ऑफ 50 तो इसमें आ जाएंगे। और ज्योमेट्री चूंकि वो मेरा वीकर सेक्शन था, उसमें मैंने एवरेज तैयारी की, क्योंकि हमेशा डरा सिर्फ उतना कि पास हो जाऊं। 17 मार्क्स पे पास होते 20 अचीव कर लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। 2 मार्क्स का कहीं शायद कुछ गलती हुई तो 50 में से मेरे मार्क्स थे रिथमेटिक में। आई एम वेरी ट्रूली टेलिंग यू, 48 मार्क्स मुझे मिले रिथमेटिक में। ये मेरी तैयारी थी हाई स्कूल की। कितना डर, एक तो बोर्ड को लेके ना हम इतना ज़्यादा एक फियर इम्पोज करते हैं, फिर सब्जेक्ट्स को लेके फियर इम्पोज करते हैं। ये फियर बच्चा लेके पैदा नहीं होता है। नो चाइल्ड इज बोर्न विथ फियर। ना वो हेट लेके पैदा होता है, ना वो डर लेके पैदा होता है। जितना भी घृणा हम भर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, या जितना भी डर हम भर रहे हैं, वो सब हमारा है, वो सब सोसाइटी का है, उसके अपने एटमॉस्फेयर का है। बच्चा उस सब से मुक्त होता है। इसीलिए आप सारे बच्चे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर फियरफुल मत रहिए। एवरी सब्जेक्ट इज लवेबल, इट शुड बी लव्ड, इट शुड बी प्रिपेयर्ड। कुछ भी किया जा सकता है। आप कोई टास्क जीवन में आप लगा लीजिए, चुन लीजिए, आप पहुंचेंगे। ठीक है, तो डर से मुक्त रह के 5 चीजों से जुड़ा एक मंत्र आपको बता रहा हूं, बस इतना तैयार कीजिए, बाकी फिर देखिए जीवन में आप बदलाव कैसे आता है। कोशिश कीजिएगा समझने की, एक काव्य के रूप में उसको पुरोने की कोशिश की है। लक्ष्य स्पष्ट हो, अभी लक्ष्य की बात कर रहे थे ना मैडम भी, लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत हमेशा पहले से ज्यादा करो। 2 बातें आ गई बेटा।
गौर से सुनते रहना। लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत हमेशा पहले से ज्यादा करो, जीतूंगा हर बाजी पहले खुद से ये वादा करो। जब तक आप अपने मन में वादा नहीं करोगे ना अपने आप से, तब तक आपसे कोई काम नहीं ले सकता। अभी मैडम भी कह रहे थे कि हमें स्वयं से काम लेना है। वी हैव टू वर्क फॉर आवरसेल्व्स। लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत हमेशा पहले से ज्यादा करो, जीतूंगा हर बाजी पहले खुद से ये वादा करो। तीसरी चीज, किस्मत रूठे तो रूठे पर हिम्मत ना टूटे। किस्मत रूठे तो रूठे पर हिम्मत ना टूटे। वो कहते हैं ना, पूत सपूत, वो सॉरी, 3 चीजें हैं जो हमेशा अपना रास्ता खुद बनाते हैं। शायर सिंह सपूत, बाद में उसको कभी सुनाऊंगा कि शायर हमेशा नई चाल चलता है, नया कुछ सृजन करता है, और शेर हमेशा अपने नए रास्ते पर चलता है। ऐसे जो होनहार होते हैं ना, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो किस्मत रूठे तो रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। अगर आपका इरादा मजबूत नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, एक दिन काम करेंगे वो खरगोश की तरह, फिर थोड़ा सा दौड़ेंगे, फिर पीछे मुड़ के देखेंगे, अरे कछुआ बहुत पीछे है। आप अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको डिग्रेड कर लेंगे, डाउन कर लेंगे, अचीवमेंट नहीं आएगा। तो ये 5 चीजें इस सूत्र में आई हैं। लक्ष्य आया है, मेहनत बार बार बहुत ज्यादा करनी है, सकारात्मक सोच के साथ करनी है, इरादा मजबूत करना है, ठीक है। इन सबको आप लेके चलेंगे, जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि डिसिप्लिन केवल स्कूल्स में नहीं, डिसिप्लिन आपकी पूरी लाइफ में। और डिसिप्लिन भी ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आपको कह रहा है, इंपोज कर रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन, हमेशा अनुशासन में रहिए, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। किसी के द्वारा इंपोज डिसिप्लिन नहीं, खुद अंदर से प्रेरित होकर। और तीसरी चीज जो मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को बार बार कहता हूं, हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहो। जब तक आप कंफर्ट में रहोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सारे बच्चे गौर से सुनिएगा, समझ रहे ना। कंफर्ट जल्दी नहीं उठते हैं। कोई आपको सारा काम करके दे दे, आपकी ड्रेस को कोई प्रेस दूसरा कर दे, आयरन दूसरा कर दे, आपके लिए नाश्ता मम्मी लगा दे, खाना आपने खा लिया तो थाल मम्मी उठा के रख दे, उसको साफ मम्मी कर दे, आपके क्लॉथ्स कोई दूसरा धो दे, सारा आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं। अच्छा, कब तक मम्मी करेगी? मम्मी की अपनी लाइफ है बेटा, लेट हर लिव, उसे भी जीने दो। उसे नौकरानी बना के मत रखो, या फादर को नौकर बना के मत रखो। आप देखो अपने पेरेंट्स को, उनकी जो एजनी जो पेन्स वो बियर करते हैं आपके लिए, दुख में रहते हैं, आपको आराम में रखते हैं। आराम छोड़ के बाहर आओ। जब तक आराम से बाहर नहीं आओगे, कुछ नहीं करोगे। क्योंकि सोना जिस स्थिति में आप यूज करते हैं ना आभूषण के रूप में, वो उस स्थिति में धरती से माइनिंग नहीं किया जाता है। उसे बहुत तपाया जाता है, बहुत पीटा जाता है, तब जाकर वो आपकी उंगली में शोभित होता है या आपके आभूषण के रूप में शोभित होता है। तो जब तक अपने आप को दर्द नहीं पहुंचाओगे ना, तब तक कुछ नहीं बन पाओगे, ना अच्छा ज्ञान ले पाओगे, ना चैंपियन जिसे कहते हैं ना, चैंपियन किसी भी फील्ड में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो अचीवमेंट लेना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने बच्चों को आराम मत दीजिए, स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए, लेकिन आराम नहीं। जब तक आप उनको आराम की ओर धकेलेंगे ना, तो आप हमेशा इन्हें कोसते रहेंगे, तूने क्या किया है, तेरे मार्क्स कैसे हैं, तू तो कुछ करता ही नहीं। वो कोसने से बेटर है थोड़ा सा तरीका बदल लीजिए। तो बच्चों अभी तो अपने आप को नहीं करेंगे, जब तक संकल्पों से सदेंगे नहीं, तब तक कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो मेरा अपना संकल्प है, बहुत कम फीस आपसे लेकर, केवल एक्सपेंडिचर जो हम यहाँ वियर कर सकें, उन एक्सपेंडिचर को हम आपसे लेना चाहते हैं। और उसके बदले में हम वो देना चाहते हैं जो बहुत टॉप के स्कूल्स आपको नहीं देते, या उसके बदले में बहुत ज़्यादा फीस आपसे लेते हैं। ये मेरा 3rd सेशन है विच इज़ गोइंग टू ओवर टुडे। इस 3 सेशन में सोचिए, जब हम पहले दिन यहाँ आए तो एक फीस स्ट्रक्चर लेके आए, 2nd सेशन में फीस स्ट्रक्चर सेम रहा, 3rd सेशन में फीस स्ट्रक्चर सेम रहा,
और मैं आज यहाँ से डिक्लेयर करता हूँ कि इस 4th सेशन में भी फीस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एक भी पेनी हम आगे इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। आप बाकी किसी स्कूल्स को देख लीजिए, वो क्या करते हैं, हमेशा एक हाइक आती है उनकी फीस में, क्योंकि उनका टारगेट कुछ और है और हमारा टारगेट कुछ और है। हमारा अपना एक संकल्प है, एक डिवोशन है इन बच्चों के लिए। तो आप लोगों से भी मैं सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि उस थोड़ा डिवोशन आपका भी हमें इन बच्चों के प्रति होना चाहिए। और इन द वे ऑफ कोऑपरेशन, एक सहयोग जो हम आपसे चाहते हैं। हम मानते हैं कि आपके पास समय नहीं होता, आप बहुत काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है, आप समय नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ, लेकिन थोड़ा सहयोग हमें किस रूप में चाहिए, मैं आपसे थोड़ी गुजारिश करूंगा यहाँ से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।